का गौरव उन्हें सौंपी गई है। राइट हैंड ओवर द विकेट बोलना प्रारंभ करेंगे शहजाद के स्पेल की पहली गेंद और डाउन द लेग और विकेट कीपर चुके हैं। T20 प्रतियोगिता का फाइनल मैच कुछ ही पलों के बाद आरंभ होगा। तो मैं रतवाड़ा के कैप्टन से मेरा अनुरोध है कि वो अपने 11 खिलाड़ियों की सूची तुरंत समिति के हवाले कर दें। रतवाड़ा के कैप्टन तक मेरी आवाज जा रही है, उनके कानों तक मेरी आवाज जा रही है, तो आप अपने 11 खिलाड़ियों की सूची को तुरंत समिति के हवाले कर दें। कुंदन सिमरी का प्लेयर लिस्ट हमारे पास आ चुका है, तो मैं रतवाड़ा के कैप्टन से अनुरोध करूंगा आप अपने 11 खिलाड़ियों की सूची समिति के हवाले तुरंत आप जमा करा दें। और दोनों टीम के कैप्टन से अनुरोध है और कमेटी के तरफ से फैसला लिया गया है कि आपको जो टी शर्ट दिया गया है तो आप अपने 11 खिलाड़ी को टी शर्ट पहना के आप उतारेंगे ग्राउंड पे। तो ये कंपलसरी है कमेटी की तरफ से कि आप अपने 11 खिलाड़ियों को टी शर्ट जरूर पहनाएंगे। जो खिलाड़ी टी शर्ट नहीं पहनेगा वो ग्राउंड में नहीं उतरेगा। तो मैं दोनों टीम के कैप्टन से मेरा अनुरोध है कि अपने 11 खिलाड़ियों को बता दें और टी शर्ट आप वितरण कर लें आपस में। और आज मैच फाइनल होने वाला है, कुछ ही पलों के बाद होगा। और कुंदन टाइगर 11 स्टार आलमपुर सिमरी का प्लेयर लिस्ट इस प्रकार है। नरेश कुमार कैप्टन कुंदन टाइगर, अब्दुल कादिर तबरेज आदिल सिराज इफ्तिखार विकेट कीपर एंड वाइस कैप्टन, फैसल साजिद शहजादे मुदस्सिर इरशाद अब्दुल्ला आनंद अनिल कुमार जुल्फिकार और दर्शकों को मेरा अनुरोध है ग्राउंड तुरंत खाली कर दे। आज का हमारे मुख्य एम्पायर शुभम और एक एम्पायर काफी फैसला आना बाकी है। कमेटी के अध्यक्ष यानी कमेटी समिति के द्वारा चुना जाएगा। तो जो भी एम्पायर चुना जाएगा कुछ ही बोलों के बाद उनका ऐलान कर दिया जाएगा। आप खेल की इज्जत करें, खेल भावनाओं से ना खेलें। मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने 11 खिलाड़ियों को लेकर ग्राउंड में उतरे। और कैमरामैन राजू सिंधु मोहन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितना जल्द हो सके ड्रोन उड़ाया जाए और टॉस की प्रक्रिया जो मिस्टर हजारी और गजादी भाई के द्वारा उछाला जा रहा है निश्चित ही वो लाइव दिखाया जाए। कौन सी टीम टॉस जीती है और कौन सी टीम पहले बल्ले पीछे तुम ही लोग क्यों कर रहे हैं? बल्ला बल्ला नहीं करो, तुम ही लोग का कुछ नहीं करना। कमेंटेटर शाकिब भाई वो अभी उनका आगमन नहीं हुआ। रुक जाइए 1 मिनट, टॉस की प्रक्रिया अभी नहीं कीजिएगा। हजारी भाई मात्र 1 मिनट दीजिए। करूंगा कि जो 11 खिलाड़ी खेलेंगे पहले मिलजुल ले, दोनों ही पार पहले बड़ी चुनौती है, बड़ा फाइनल मुकाबला है। किस्टम से रहिए, एकदम किस्टम से रहिए। कैमरा आपके बीच इस बीच प्रकट हो रहा है और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार का सोनी HD कैमरा भी यहाँ उपलब्ध है स्टैंड के रूप में, निश्चित ही वो भी चालू किया जाएगा। बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, बड़ा मुकाबला है अंतिम फाइनल मुकाबला चैंपियन का। और कौन सी टीम आज विजय लक्ष्य को प्राप्त करेगी ये तो आने वाला समय फैसला करेगा। एक बड़ा चुनौती
और रतवाड़ा टीम के कैप्टन ने पहले चौक जीता, आशिक ने बहुत जीतार पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। एक बड़ा मुकाबला निश्चिती दर्शकों में एक बार का पैदा होता हुआ। और निश्चिती मैं बता दूं कि दोनों टीम के कोई भी खिलाड़ी गया हूं कि एक बड़ा चुनौती, एक बड़ा मुकाबला है। निश्चिती एक डिसिप्लिन मेंटेन करें आप, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। और रतवाड़ा टीम के प्लेइंग 11 इस प्रकार है। मैं सभी दर्शकों को और अविपक्षी टीम को बता देना चाहता हूं, रतवाड़ा टीम का प्लेइंग 11 इस प्रकार है। टीम का नाम अल हबीब फर्नीचर हाउस क्रिकेट क्लब रतवाड़ा। अभी भी रतवाड़ा की ओर से मैदान के बीचों बीच आए हैं। स्ट्राइक रहेगी नौशाद के पास और नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे रजाउद्दीन। अब देखना निश्चित रूप से आज इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, एक फाइनल मुकाबले को सफल करने की जिम्मेदारी। तो दोनों अंपायर से मेरी गुजारिश कि आज के खेल के आप सर्वे सर्वा है, निश्चित रूप से आपका जो फैसला होगा वही अंतिम एवं सर्वमान होगा। उस फैसले को कोई नहीं बदल सकता है। तो इसलिए आप अपना जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ कर लेंगे और कोई भी आपके निर्णय को बदल नहीं सकता है। और आई चैंपियंस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2020-21 का फाइनल मुकाबला पहले पारी की पहली गेंद के साथ टीम के कैप्टन नरेश सिंह। अंपायर वाइट, खेल रोक दीजिएगा। अरे भाई किसी की आईडी से भाई 1 मिनट। लाइव होता है, सब झूठ बोला। अच्छा ओवर से विकेट अंपायर बलाल की अनुमति मिलती हुई है गेंद, और अच्छी गेंद नीचे रहती हुई गेंद एक हल्की सी अपील सी जरूर हुई वहां पर नरेश द्वारा, लेकिन अंपायर बिलाल ने सीधे तौर पर उसे नकार दिया। और आज के इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे बीच कई कमेंटेटर मौजूद हैं और सभी कमेंटेटर का जो स्पेल होगा वो 3-3 ओवरों का होगा। 3-3 ओवर के बाद कमेंटेटर बदल दिए जाएंगे। और आज के स्कोरिंग की जिम्मेदारी ली है सन्नी ने। नरेश की अगली गेंद सामने है नौशाद और फुल टॉस गेंद, चूके नौशाद निश्चित रूप से नाखुश होंगे अपने आप से। इस बड़े मुकाबले में इस तरह की गेंद कम ही मिलती है। फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद सीधा चली गई विकेट कीपर इफ्तिखार के हाथों में, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है बिना किसी नुकसान के अतिरिक्त के सारे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर अल हबीबी, और इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खिलाड़ियों के सारे से मोड़ दिया है। मिड विकेट की दिशा में 30 गज के घेरे के अंदर वहां पर फील्डर द्वारा फील्ड की जाएगी और 1 रन के साथ खाता खुलेगा नौशाद का। और कुल रन संख्या जा पहुंची है 2 बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीतकर इस समय पहले बल्लेबाजी करती हुई अल हबीबी रतवाड़ा। और आई चैंपियंस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2020-21 का पहला फाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। गेंद चेक करके दिया गया है नौशाद, भरोसा रखिए कमेटी पर। और पहली बार सामना करेंगे नरेश का रजाउद्दीन। ओवर द विकेट नरेश की, ये गेंद रजाउद्दीन के लिए और इस बार अच्छी गेंद गुड लेंथ तक डाली गई गेंद और देखा परखा वहीं पर दबा दिया रजाउद्दीन ने और अपने फॉलो थ्रू में खुद गेंद को फील्ड किया नरेश ने। रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 2 बगैर किसी नुकसान के। क्या इंतजाम किया है इस कमेटी के अध्यक्ष हजारी भाई ने, जबरदस्त इंतजाम किया गया उनके द्वारा। इस बीच हवा में मुदस्सिर उसके नीचे लेकिन पहुंच से दूर और आसानी के साथ 1 रन पूरा करना है। 2 रन के लिए पलटे नौशाद और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा करेंगे तो इन 2 रनों के साथ खाता खुलेगा रजाउद्दीन का। कुल रन संख्या में 2 रनों का इजाफा, 4 बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर इस समय प्रगति पर है, काफी दूर रही थी गेंद मुदस्सिर की पहुंच से और 2 रनों का इजाफा स्कोर में होता हुआ। पावर प्ले 6 ओवर का होगा। दोनों अंपायर ध्यान से सुन ले, कैप्टन भी ध्यान से सुन ले। T20 का सारा नियम लागू इस मुकाबले पर। इस बीच फुल टॉस गेंद को खिलाड़ियों का खूबसूरत इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया है और अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रनों का। तो रतवाड़ा की पारी का ये पहला मैक्सिमम और इस छक्के की मदद से पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 10 बगैर किसी नुकसान के। और इस ओवर के प्रायोजक थे स्टोन ब्रिक्स ससौली। क्या जबरदस्त शुरुआत करते हुए रजाउद्दीन अपनी टीम के लिए 3 गेंदों पर 8 रनों का योगदान दिया रजाउद्दीन ने। की तरह उस गेंद को नौशाद ने वहीं पर दबा दिया और शॉर्ट कवर पर खड़े फील्डर तबरेज ने गेंद को फील्ड किया। रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया तो 7 गेंदों से 10 रन बगैर किसी नुकसान के। मुदस्सिर अपने स्पेल का पहला पारी का दूसरा ओवर ओवर द विकेट के गेंद और बल्ले का बाहरी किनारा। भाग्यशाली रहे नौशाद
कि स्लिप तक नहीं पहुंची, अन्यथा खतरा हो सकता था। निश्चित रूप से आज इस मुकाबले को देखने के लिए और प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भाग लेने के लिए हमारे मुख्य अतिथि यहाँ मौजूद होंगे। एक बार फिर से मुदस्सिर तैयार, ओवर के अगले गेंद के साथ विकेट की तरफ तकार बिल्कुल विकेट से चिपके हुए। अच्छी गेंद मुदस्सिर की, लगातार 3 गेंद डॉट करा चुके हैं मुदस्सिर। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा इस ओवर में कर रहे हैं। नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करते हैं मुदस्सिर। देखना यह है कि क्या पहली सफलता ले पाते हैं कि नहीं अपनी टीम के लिए। एक बार फिर से मुदस्सिर तैयार, दाहिने ओवर से विकेट लेकर नौशाद पे है। इस बार छोटी गेंद कट करना चाहते थे ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई, और अंपायर सुरंग का इशारा था वो पहले बाउंस का। हालांकि नौशाद वाइड की मांग कर रहे थे, लेकिन अंपायर ने ठुकरा दिया। तो एक और डॉट गेंद, 4 गेंदें डॉट हो चुकी है इस ओवर की। ये गेंद और अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी और एक अच्छा क्रिकेट यहाँ पर चलता हुआ रामदेव उच्च विद्यालय के इस खूबसूरत से मैदान में। और आई चैंपियंस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2020-21 का जो फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, निश्चित रूप से दोनों ही टीमों पर दबाव होगा। इसी बीच छोटी गेंद को कर दिया है, आदिल वहां मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, वन बाउंस पे आदिल ने गेंद को पकड़ा। ऑन फील्ड खराब था, लेकिन इसके बावजूद अच्छी फील्डिंग। ओवर समाप्त होता हुआ तो दूसरे ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है 11, बगैर किसी नुकसान के अच्छी सदी हुई शुरुआत कही जा सकती है। वहीं अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया यहाँ पर मुदस्सिर ने, केवल 1 रन खर्च किया अपने इस ओवर से। तो ऐतिहासिक ये मुकाबला जिस तरह की तैयारी अध्यक्ष हजारी भाई द्वारा की गई है, ड्रोन कैमरे से इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। मैं चाहूंगा YouTube चैनल का नाम बता दें ताकि मैं दर्शकों को ऐलान कर दूं। साथ ही साथ आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण हजारी भाई के फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमेशा मुकाबले का सीधा प्रसारण किया जाता है। एक बार फिर से सीधा प्रसारण किया जा रहा है कमेटी अध्यक्ष हजारी भाई द्वारा। ए बाबू साइकिल बाहर से ले जाओ, ए बाबू गलत बात है, साइकिल को बाहर से ही ले जाइए। तो दूसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 बगैर किसी नुकसान के। अब देखना यह है कि गेंदबाजी के लिए किन्हें लगाया जाता है। मुदस्सिर अगर हमारी सहायता कर दे नाम जानने में। शहजाद ऑलराउंडर है, शहजाद क्या पारी खेली थी उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में, हैट्रिक छक्का लगाया। तो अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर वाइस कैप्टन इफ्तिखार द्वारा उन्हें सौंपी गई है। राइट हैंड ओवर द विकेट दोनों प्रारंभ करेंगे। शहजाद के स्पेल की पहली गेंद और डाउन द लेग, और विकेट कीपर चुके अंपायर बिलाल का अब जाकर इशारा आता हुआ पॉइंट का बिल्कुल सही निर्णय देखा, परखा और तब जाकर निर्णय लिया बिलाल ने। और यही करने की आवश्यकता अंपायर को, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, देख समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। और इस अतिरिक्त के सारे स्कोर जा पहुंचा है 12। ये गेंद शहजाद की और अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद, लेकिन नौशाद जो कि मजे हुए बल्लेबाज है और क्या फाइनल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने पारी खेली थी ताबड़तोड़ 87 रनों की। मैन ऑफ द मैच रहे थे। एक बार फिर से यहाँ मौजूद दर्शकों को, खासतौर पर रतवाड़ा की टीम के फैन को, उनसे काफी उम्मीदें होंगी। शहजाद एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट उनकी ये गेंद और अच्छी गेंद के हाथों से खेलकर रन चुराना चाहते थे। नजाउद्दीन को मना किया, नौशाद ने कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। वहां पर गली की दिशा में सिराज मौजूद थे, उन्होंने गेंद को पकड़ा और लौटाया, रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर है, स्कोर है 12। कोई विकेट अभी तक हालांकि रतवाड़ा ने नहीं खोया है। इसी बीच शहजाद की ये गेंद और अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंद, एक अच्छी गति के साथ निकलती हुई, लेकिन ऑफिसर ने काफी ज्यादा गाची चोरी से गेंदबाजी करते हुए और इस बार काइयों के सहारे से मोड़ दिया है मिड विकेट की दिशा में। वहां पर आदिल मौजूद है, अच्छी फील्डिंग आदिल द्वारा, गेंद को पकड़ा और लौटाया, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों के पास आसान सा मौका अपने छोड़ बदलने का। वही सिंगल की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 14। शहजाद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार ड्रोन कैमरे की मदद से इस मुकाबले का निगरानी रखी जा रही है कमेटी अध्यक्ष द्वारा। इसी बीच स्वीप करना चाहते थे, लेग स्टंप पर टप्पा खाई हुई गेंद को स्वीप करना चाहते थे, लेकिन गेंद जाकर लगी सीधा नजाउद्दीन के पैर पर। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 13। और आज का स्कोरिंग कर रहे हैं सन्नी। धन्यवाद करना चाहूंगा सन्नी का, लगातार मदद करते हुए सभी कमेंटेटरों की। ऐसे बीच ये गेंद और छोटी गेंद को कलाइयों के सहारे से मोड़ दिया, फाइनल की दिशा में गेंद चली जाएगी बड़ी तेजी के साथ। अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों का, तो इस चौके की मदद से उछाल मारता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 17। तीसरा ओवर प्रगति पर है और क्या सदी से बीच ये गेंद और ओवर पिच गेंद को लॉक करना चाहते थे, रन आउट का खतरा हो सकता है अगर डायरेक्ट करो होती तो। बाल बचे यहाँ पर नजाउद्दीन, खतरनाक कॉल और ओवर समाप्त। तो तीसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 19।
बगैर किसी नुकसान के। और आगे के 3 ओवरों का आंखों से कहा सुनाने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा, आप लाएंगे तो आमंत्रित करना चाहूंगा साथी कमेंटेटर असगर को कि वो आए और आगे के खेल का आंखों से कहा सुनाए। तो शाकिब भाई पहले ही बॉल पर क्या करारा स्वागत किया है। चौथे ओवर में रजाउद्दीन ने मुदस्सिर के बॉल का खूबसूरत सा लॉन्ग के दिशा में पहला छक्का आता हुआ इस बीच रजाउद्दीन के बल्ले से। निश्चित ही एक बड़ा मुकाबला है, एक सूझबूझ बड़ी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करनी होगी। दोनों टीम को सूझबूझ कर खेलना होगा और कौन सी टीम विजय लक्ष्य को प्राप्त करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक बड़ा चुनौती है इस T20 मुकाबले का। एक बार फिर से मुदस्सिर, अच्छी गेंद कलाइयों के सहारे बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ। रतवाड़ा टीम का 25 रन। चौथी ओवर स्पेल। अब यहाँ से मात्र 2 ओवर पावर प्ले का रह जाएगा, तो देखना है कि पावर प्ले में दोनों सलामी जोड़ी कितने रन पर उड़ पाते हैं। एक बार फिर से मुदस्सिर, अच्छी गेंद थाई पैर से टकराई, लेग बाई का इशारा आता हुआ इम्पायर का। निश्चित ही एक सूझबूझ बल्लेबाजी कर रहे हैं। जैसे ही देखते हैं खराब गेंद है, नसीहत बड़ा शॉट खेलते हैं, आतिशबाजी बल्लेबाजी कर बैठते हैं। एक बार फिर से मुदस्सिर लंबे छोर से और फिर से कलाइयों के सहारे फाइन लेग के दिशा में खेला है। वहां आदिल मौजूद दर्शक के रूप में मौजूद रहेंगे। इस बीच बॉल जमीनी रास्ते निकल गई 4 रन के लिए इस 4 से। और क्या खूबसूरत बल्लेबाजी देखने को मिल रही है रजाउद्दीन के बल्ले से। इस ओवर में महंगे साबित हो रहे हैं इस बीच मुदस्सिर। और फिर से लोअर फुल टॉस लाइन की में कलाइयों के सहारे लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया है 4 रनों के लिए। अरुण पासवान समिति रतवाड़ा पंचायत से, माफ कीजिएगा, एक बार फिर से लंबा हिट किया है। पीछे आदिल मौजूद है, देखना है क्या होता है। और निश्चित ये क्या छूटा, बॉल चली गई सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। अरुण बद्रे इमाम की तरफ से अगर कोई भी खिलाड़ी शतक जड़ते हैं तो 251 रुपए का नगद पार्टनरशिप। 100 रन का अगर पार्टनरशिप होता है तो 251 रन। के लिए लेकर आया अपनी स्पेल का दूसरा ओवर। इसकी स्पीड से तैयार है सजाद राइट हैंड ओवर द विकेट। छोटी गेंद फिर से 2 मिनट विकेट के बीच से डीजीडी एक फ्लैट शॉट छक्के के रूप में मिलेगा। नौशाद के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का। निश्चित ही एक आतिशबाजी बल्लेबाजी कही जाएगी। अगर दोनों टीम 100 रनों की पार्टनर, दोनों खिलाड़ी 100 रन का योगदान देते हैं तो 251 रुपया बद्रे इमाम की तरफ से दिया जाएगा। निश्चित ही एक अच्छी फील्डिंग कही जाएगी सिराज के द्वारा सेकंड फील्डिंग के रूप में। जो भी दर्शक यहां से कुर्सी ले गए हैं कमेटी बॉक्स में मौजूद कर दें। कमेटी द्वारा ये फैसला लिया गया है, आप कुर्सी पहुंचा दें। फिर से लंबा हिट किया है सीधे बल्ले से बॉलर के ऊपर से बॉल चली गई हुई 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ अंतर रहता हुआ स्कोर। साथी कमेंटेटर से स्कोरर से जानना चाहूंगा कि कितना हुआ। 48 रन 5वीं ओवर पर गति पर है। इस ओवर में 1 छक्के 1 चौके खा चुके हैं सजाद। पहले निश्चित ही साबित तो हो चुके हैं, क्या वापसी करेंगे एक बार फिर से सजाद लंबे रनअप के साथ नौशाद के लिए। अच्छी गेंद, छोटी गेंद कही जाएगी ऑफ स्टंप को सीधे छूती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। और इस बीच श्री महावीर सेवा बेदी जी
अच्छी गेंद, खतरा हो सकता था लेकिन मिस फील्ड हुआ पॉइंट के खिलाड़ियों के द्वारा। पांच गेंदें इस ओवर की फेंकी जा चुकी है। अब मीडिया जितने कर्मी है मैं उनसे अपील करना चाहूंगा, वीआईपी बॉक्स कमेंट्री बॉक्स में चेयर लगा हुआ है, अपना चेयर विराजमान कर लेंगे। हरिवर सिंह खेला है और चली गई सेकंड सीटर कलिप के दिशा में बस सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए ओवर की समाप्ति होती है। 5 ओवर में स्कोर जा पहुंचा रतवाड़ा टीम का पहला पचासा पूर्ता हुआ। निश्चित ही अगर करंट रन रेट की बात की जाए तो प्रति ओवर 10 का रन रेट चलता हुआ निश्चित ही एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की उम्मीद में है रतवाड़ा। अब नए गेंदबाज इमार महोदय मैं नाम जानना चाहूंगा। अब्दुल्ला लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, छठे ओवर स्पेल कैप्टन ने भरोसा जताया है नरेश। निश्चित ही एक बार अब्दुल्ला लेफ्ट आर्म और राउंड द विकेट। अच्छी गेंद ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं रजाउद्दीन के लिए। अच्छी गेंद कही जाएगी, आतिश बड़ी गेंदबाजी करते हैं मिस्टर अब्दुल्ला। जब गुगली बॉल डालते हैं, उंगलियों फेरते हैं तो निश्चित ही एक बड़ा खतरा बॉल लेना होता है बल्लेबाजों के द्वारा। लेकिन क्या इस गेंदबाजी से अपने करवाने पेश कर पाएंगे? एक बार देखना मिस्टर अब्दुल्ला के लिए। एक बार फिर से छोटी गेंद कलाइयों के सहारे खेलना चाह रहे थे, शॉर्ट पिच बॉल थी, गति इतनी थी कि रजाउद्दीन समझ नहीं पाए। कवर ड्राइव करना तो चाहते थे लेकिन बॉल अंतिम क्षणों में विकेट कीपर को चकाते हुए फर्स्ट स्लिप सिराज के हाथों में चली गई है। कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों का पार्टनरशिप तो हो चुका है। एक बार फिर से मिस्टर अब्दुल्ला लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, तीसरी गेंद लेकर। अच्छी गेंद कलाइयों के सहारे सेकंड स्लिप और कवर ड्राइव के बीच से निकाला है। वहां क्षेत्ररक्षक मौजूद सजाद के द्वारा बॉल को फील्ड किया गया। दोनों खिलाड़ियों के पास मौका था, 2 रन से निश्चित ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। एक बार फिर से नीचे फील्ड और मुदस्सिर मौजूद, क्या सफलता अर्जित कर पाएंगे? अब्दुल्ला को मिलने वाली पहली सफलता टीम के लिए, पहली सफलता। पहले विकेट का पतन होता हुआ रजाउद्दीन के विकेट का पतन होता हुआ, पहले विकेट का पतन होता हुआ रतवाड़ा टीम का। और निश्चित ही अब्दुल्ला को मिलने वाली है पहली सफलता, टीम के लिए पहली सफलता। अरुण पासवान का आगमन हो चुका है निश्चित ही ग्राउंड में। बहुत से अपील करना चाहूंगा कि कमेटी बॉक्स में चेयर लगा हुआ है, मिस्टर हजारी भाई के द्वारा आपको आमंत्रित किया गया था। आप आकर अपना चेयर वीआईपी बॉक्स कमेंट्री बॉक्स में आकर आलमपुर सिमरी के मुखिया खुर्शीद आलम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कमेंट्री बॉक्स में वीआईपी चेयर लगाई गई है, आप आकर वह विराजमान हो जाए। नए बल्लेबाज का मैं नाम जानना चाहूंगा, अंपायर महोदय मिस्टर बिलाल। अच्छी गेंद कही जाएगी मिस्टर अब्दुल्ला की। विकेट लेने के बाद एक उत्साह भरी गेंदबाजी कर रहे हैं इस बीच। बॉलिंग की अगर रफ्तार की बात की जाए मिस्टर अब्दुल्ला की तो 135-40 की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, वही छकाने में सक्षम हो रहे हैं नौशाद को। अल हबीब फर्नीचर क्रिकेट क्लब के सभी खिलाड़ियों को पर छक्के पर 50 रुपए का नगद पुरस्कार और 50 रन करने पर 200 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छी गेंद मिस्टर अब्दुल्ला की। ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर की समाप्ति के बाद व्यक्तिगत स्कोर रतवाड़ा टीम का 54 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट रजाउद्दीन के विकेट का पतन होता हुआ। साथ ही स्कोरर कमेंटेटर जुड़ेंगे इस बीच जमाल भाई पोखरारा से। आगे का भार संभालने के लिए बाइक पर आमंत्रित करना चाह रहा हूं इस बीच जमाल भाई पोखरारा से। टूर्नामेंट 2021 का ये फाइनल मुकाबला ग्रांड फिनाले मुकाबला 2 घमासान टीमों के बीच चल रहा है और औराई कैप्टन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का जो नतीजा रहा है अब तक ये रहा है। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 54 रन एक बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद। अब आए हैं नए बॉलर जो है लेफ्ट हैंडर बॉलर
आनंद कुमार फिर से अपने बॉलिंग अटैक पर आए हैं, पहला शायद दूसरा ओवर डालने के लिए तैयार है और टीम का सॉरी मैं पतंग वाले से रिक्वेस्ट करूंगा, जो पतंग अभी उड़ा रहे हैं, फ्लाइट कर रहे हैं, वो कृपया अपने पतंग को अपने पास रख ले, अपने वापस कर ले फ्लाइट को। कृपया हो सकता है कि बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज समाप्त करें और नो बॉल का भी इशारा आया है, पार का एक और ब्रेकिंग न्यूज समाप्त करें। जो भी लोग बच्चे लोग अगर चेयर कवर किए हुए चेयर पे बैठे हुए, वो कृपया चेयर को अंदर लगा दे। कृपया आप लोग साइड हो जाए, क्योंकि जो आमंत्रित जो कि गेस्ट आने वाले हैं उनको बैठने में हो सकता है कि आपकी वजह से वो नहीं बैठ सके, इसलिए कृपया आप लोग चेयर खाली कर दें। और इस भी शॉट को खेला है, गेंद चली गई है, कवर के स्थान पे गेंद को फील्ड किया गया है। तब तक मौका तो दोनों ही बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का, इस 1 रन के सहारे ओवर द विकेट और उनका सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज रिंकू। और यहाँ पर अच्छी बॉल थी, गुड लाइन पर टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा ऑफ स्टंप थोड़ा सा बाहर की ओर निकली है और गेंद सीधा विकेट कीपर इफ्तिखार के हाथों में। फील्डिंग की जमावट देख लिया जाए, विकेट कीपर के अलावा फर्स्ट स्लिप एक खिलाड़ी है गली के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी है शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जो कवरेज खड़े हुए, एक खिलाड़ी है लॉग ऑफ के क्षेत्र में जो मुदस्सिर खड़े हैं, एक खिलाड़ी है मिड विकेट के क्षेत्र में जो आदिल खड़े हैं और एक खिलाड़ी है शॉर्ट मिड आउट के क्षेत्र में। तो एक अटैकिंग फील्डिंग लगाई गई है कुंदन टाइगर 11 टीम के कैप्टन द्वारा। एक बार फिर से तैयार है लेफ्ट हैंड के साथ राउंड द विकेट, सॉरी ओवर द विकेट और अच्छी गेंद थी, गुड लाइन पर टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा नीचे रही थी गेंद और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। प्रत्याशी कादिर भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां कहीं भी हो कि हमारे हजारी भाई से संपर्क करें। एक बार और अच्छी खूबसूरत डिलीवरी और सिर्फ सुरक्षात्मक अंदाज से खेला है कि खुद फॉलो थ्रो में गेंद को फील किया, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी इसको रुका हुआ 58 रन एक बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद। एक बार फिर से तैयार है लेफ्ट हैंड के साथ ओवर द विकेट और उनका सामना करेंगे रिंकू और खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला है, गेंद चली गई है वाइड स्लॉग ऑफ के क्षेत्र में, गिरते पड़ते लेकिन जरूर 4 रन बचाया, 3 रन 2 रन बचाया है यहाँ पर तबरेज भाई ने। तो कहीं ना कहीं गिर पड़कर जरूर यहाँ पर जरूरत है ऐसी ही फील्डिंग की, क्योंकि ये मुकाबला Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. रिंकू और आनंद की गेंदों का सामना करेंगे लेफ्ट हैंड के साथ ओवर द विकेट और यहाँ पर एक और खूबसूरत डिलीवरी, गेंद को सिर्फ सम्मान दिया है, गेंद चली गई है शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में एक से एक स्टार सुपरस्टार मेगा स्टार कमेंट्री बॉक्स से जुड़े हुए हैं और SUC न्यूज के एडिटर इन चीफ सद्दाम अलीमी साहब भी हमारे कमेंट्री बॉक्स से जुड़े हुए हैं। उनका तहे दिल से हजारी भाई की तरफ से स्पेशल वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर खूबसूरती के साथ गेंद को लॉन्च कर दिया है लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन से बाहर, एक बार फिर से गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर। 6 रनों के साथ ही स्कोर तंत्राता कूदता हुआ स्कोर 66 रन एक बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद। अच्छा इससे ओवर का अंत किया है यहाँ पर खूबसूरती के साथ रिंकू कुमार ने सीधा लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और यहाँ पर जिनकी सरपरस्ती में ये मुकाबला चल रहा है, जिनकी अध्यक्षता में इनके मुकाबला चल रहा है, शुरू से लेकर अंत तक जिन्होंने इस दारोमदार को संभाला है वो हजारी भाई, इनका ये आदमी नहीं महान आदमी है। और मैं पेज पर जाइए, हजारी भाई सर्च कीजिए और लाइव टेलीकास्ट इनके मोबाइल से किया जा रहा है। दुनिया में किसी भी कोने में, चाहे इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, साउथ अफ्रीका में हो, आप आसानी से ये मैच का आनंद ले सकते हैं। एक बार फिर से तैयार है हजारी भाई, आपको बार बार याद कर रहे हैं। कादिर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा जो कि रतवाड़ा के पश्चिमी के भावी उम्मीदवार मुखिया प्रत्याशी के, और एक बार फिर से गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन से बाहर, एक बार फिर से भेजा है गेंद को हवाई यात्रा पर। लगातार हवाई फायरिंग हो रही है रतवाड़ा टीम के दोनों ही धुरंधर बल्लेबाज द्वारा। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का एक बार फिर से गेंद को खेला है, गेंद चली गई है मिड विकेट की दिशा में और तब तक मौका था दोनों ही बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का और 1 रन से ही गुंजाइश करना होगा। इस 1 रन के सहारे मैं अपने साथी स्कोर की प्रतीक्षा करना चाहूंगा। 73 रन एक बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद अच्छी पार्टनरशिप की ओर लगातार बढ़ते हुए और इनके ऊपर, इनकी टीम के लिए ऊपर एक बहुत ही बड़ा इनाम दिया गया कि अगर कोई भी बल्लेबाज अगर 100 रन की पार्टनरशिप करता है तो किसी बंदे की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
और एक और ब्रेकिंग न्यूज आप समाप्त कर लें। पहली बार काफी देर पहले ही हमारा ये लिस्ट कमेटी बॉक्स में जमा हुआ था, किसी कारणवश मैं अनाउंस नहीं किया था। मैं माजरत चाहता हूं, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, अल हबीबी फर्नीचर हाउस की तरफ से प्रत्येक छक्का मारने वाले खिलाड़ी को 50 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और कोई भी खिलाड़ी अगर रतवाड़ा टीम के 50 रन मारने वाले को 2 से 1 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और साथ ही साथ कोई भी खिलाड़ी रतवाड़ा टीम के कोई भी खिलाड़ी अगर शतक लगाता है तो अल हबीबी फर्नीचर हाउस की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कहा जाता है दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन हर कोई दिल वाला नहीं होता। वाकई में अल हबीबी एक दिल खोलकर यहाँ पर दान करते हुए, डोनेट करते हुए अपने खिलाड़ियों को 50 रुपए का मतलब तो हर एक छक्के में 50 रुपए का मतलब 10 समोसे का पुरस्कार। एक बार फिर से खेला है कि चली गई है विकेट कीपर के हाथों में। और यहाँ पर एक और खूबसूरत डिलीवरी गेंद सीधा विकेट कीपर इफ्तिखार के हाथों में। तो विकेट पर 1000 रुपए और पर विकेट पर 100 रुपए का नगद पुरस्कार कमेंट्री बॉक्स में जमा कराया है। और कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक मारते हैं तो 1000 रुपया, अगर एक विकेट अर्जित करते हैं तो 100 रुपए का नगद पुरस्कार कमेंट्री बॉक्स में साकिब भाई के हाथ में थमा दिया गया है। आप खेल के बाद अपना इनामी राशि अर्जित कर लेंगे। और मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, ग्रांड फिनाले मुकाबला। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर जहां पहुंचा है 73 रन, एक बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद। और यहाँ पर स्पॉन्सर जो जिनका स्पॉन्सरशिप में नाम जो है ये इस प्रकार है, खुर्शीद आलम मुखिया आलमपुर सिमरी के, जिनका एक योगदान रहा है इस पूरी श्रृंखला में। मैं उनका पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ संजय किंकर जिला परिषद 41 के हैं, वो भी स्पॉन्सरशिप में उनका योगदान रहा है। अरुण पासवान समिति आलमपुर सिमरी, और साथ ही साथ आरजू हसन करीमी साहब औराई प्रखंड, और साथ ही साथ मिलन टेंट हाउस मोहम्मद रजा की तरफ से इन तमाम लोगों ने भी इस स्पॉन्सर में भाग लिया और इनका मैं पूरी टीम की तरफ से मोस्ट वेलकम करता हूं। आरजू करीमी साहब जो प्रखंड अध्यक्ष है ना, प्रखंड अध्यक्ष औराई के प्रखंड अध्यक्ष भी है, और भावी जिला परिषद उम्मीदवार भी है साथ ही साथ। तो मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 20 ओवर का ये मुकाबला खेला जा रहा है। प्रत्येक 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इनामों की लगातार बरसात इस खूबसूरत मुकाबले में स्कोरिंग करने के लिए तैयार है। एक बार फिर से लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, और यहाँ पर यॉर्क कराने का प्रयास, अच्छे ठिकाने पे गिरी है गेंद चली गई है लॉन्ग की दिशा में। गेंद को फील्ड किया फैजल खान ने, गेंद को फील्ड किया है। तब तक मौका था दोनों ही बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का, और 1 रन से ही गुजारिश करना होगा। और हमारे कमेटी बॉक्स से जुड़े हुए हैं भावी प्रत्याशी पंचायत समिति सदस्य रतवाड़ा पश्चिमी के श्री महावीर सेवा संस्थान के मेडिडी महावीर स्थान औराई मुजफ्फरपुर, जो जिनका नाम है डॉक्टर कमलेश प्रसाद जी, जो हमारे कमेटी बॉक्स से जुड़े हैं। मैं इनका पूरी कमेटी टीम की तरफ से उनका मोस्ट वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो अपना कीमती समय निकाल कर इस खूबसूरत मुकाबले में आए हैं। एक बार फिर से तैयार है, लेफ्ट हैंड के साथ ओवर द विकेट और लेग स्टंप की गेंद को खेला है, गेंद चली गई है। कुछ फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ। मैं अपनी रतवाड़ा की टीम एक बार फिर से तैयार है। आनंद कुमार लेफ्ट हैंड के साथ ओवर द विकेट, और उनका सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज रिंकू। गेंद को खूबसूरती के साथ खेला है, लेकिन यहाँ पर मिस माइंड हुए फील्डर मुदस्सिर, और गेंद सीधा लॉन्ग बॉडी लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इनको लगा था कि गेंद थोड़ा सा आगे की ओर जाएगी, लेकिन वो काफी आगे गए और गेंद उनके थोड़ा सा पहुंच से दूर जाकर गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन के बाहर टच करी गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही स्कोर नंदना तक कूदता हुआ स्कोर 78 रन, 1 बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद। एक बार फिर से तैयार है आनंद कुमार की गेंद को खेला है, गेंद चली गई है लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन से बाहर, एक और चौका खूबसूरती के साथ। मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच पा रही है तो आप लोग कृपया फील्डर को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक बार फिर से तैयार है आनंद कुमार लेफ्ट हैंड के साथ ओवर द विकेट। एक बार फिर से तैयार है आनंद कुमार लेफ्ट हैंड के साथ ओवर द विकेट,
और उनका सामना करेंगे। रिंकू हल्के हाथों से घेरा है कि चली गई है शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में। तबरेज ने जो उनके फील्ड किया है कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन की गुंजाइश नहीं थी रन लेने की। अभी भी स्कोर रुका हुआ 78 रन, 82 रन, एक बाहुबली विकेट गंवाने के बाद। अब मैं कमेंट्री के लिए सजी हुई शुरुआत, जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पर सभी बल्लेबाज। फिलहाल नरेश नए ओवर की शुरुआत करते हुए काफी छोटी गेंद हवा में, मुदस्सिर उसके नीचे आउट। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ, काफी खराब गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, निश्चित रूप से उसे जो नसीहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। इसी बीच नरेश जो कि टीम के कैप्टन है, उन्होंने खुद को वापसी कराई और पहली गेंद पर एक सफलता दिलाई अपनी टीम को और दूसरा झटका लगा नौशाद के रूप में। जबरदस्त बल्लेबाजी करके इस समय पवेलियन के बाहर लौटते हुए नौशाद, क्या खूब बल्लेबाजी की। मैं चाहूंगा सभी दर्शक ताली बजाकर स्वागत करें नौशाद का, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है उन्होंने। आज एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाई और अभी जैसे ही मैंने माइक पकड़ा ऐसा लग रहा मानो कुंदन टाइगर 11 का जो खेमा था वो इस समय मैच में वापसी करता हुआ 82 रनों के योग पर दूसरा झटका लग चुका है। 10वां ओवर प्रगति पर है। गेंद दे दीजिए तो असगर, गेंद पुरानी वाली है, दे दीजिए। पवेलियन के बाहर भेजा उन्हें टीम के कैप्टन नरेश ने और एक शानदार कैच वहां पर मुदस्सिर ने पकड़ा। और जैसा कि पहले घोषणा किया जा चुका है, कुंदन टाइगर 11 के स्पॉन्सर कुंदन की ओर से हर विकेट पर 100 रुपए का इनाम, साथ ही साथ हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इनामों की यहाँ पर बरसात होती हुई, घोषणा होती हुई, गेंद ले लो बाबू, गेंद लेके लौटा दो कमेंट्री में। तो अगर कोई विकेट जाएंगे नए बल्लेबाज के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद, अच्छी लाइन पर अंपायर शुभम अगर बल्लेबाज का नाम जानने में हमारी सहायता करते तो बड़ी कृपा होगी उनकी। सन्नी, तो सन्नी आए हैं अवस्थान लेने के लिए नौशाद का और सामना कर रहे हैं नरेश की गेंदों का। ये गेंद काफी अच्छी थी पिछली गेंद की तुलना में, हालांकि पिछली गेंद पर उन्हें 1 विकेट मिला था। 23 ओवर की 2 गेंदें डॉट करा चुके हैं। पहले ओवर में 10 रन खर्च किया था नरेश ने। अपने स्पेन का दूसरा पारी का 10वां ओवर लेकर सन्नी के लिए ये गेंद पल्ले का भीतरी किनारा लगा है। इफ्तिखार जैसे विकेट कीपर के आगे गिरी ये गेंद, भरपूर कोशिश की इफ्तिखार ने लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए। नाखुश जरूर है लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर थी ये गेंद। तो एक अच्छी गेंद यहाँ पर नरेश की, एक अच्छा ओवर चलता हुआ कुल मिलाकर वापसी करने की कोशिश करती है यहाँ पर कुंदन टाइगर 11 आलमपुर सिमरी। 10वां ओवर प्रगति पर है, स्कोर है 82। दूसरा विकेट अभी गिरा नरेश दाहिने हाथ से राउंड विकेट फेंक रहा है। ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल ब्लॉक में डाली गई गेंद। सन्नी ने एक मजे हुए बल्लेबाज की तरफ देखा, परखा और वहीं पर दबा दिया बगैर किसी रन के। अपने फॉलो थ्रू में खुद गेंद को फील्ड किया गया टीम के कैप्टन नरेश द्वारा और अब जाकर बल्ला उन्होंने चेंज किया है सनी ने। अब देखना यह है कि इस नए बल्ले से क्या कुछ करिश्मा कर पाते हैं। हालांकि 3 गेंदें डॉट खेलने के बाद एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं नरेश। इस ओवर में संभवतः 5वीं बार देना चाहे विकेट समय को पार करते हुए उनकी ये अच्छी गेंद। ओहो, क्या जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं टीम के कैप्टन नरेश। और निश्चित रूप से अगर इसी तरह की गेंदबाजी करते रहेंगे, डॉट करा देते हैं तो उन्हें कुंदन की तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 5 गेंदें डॉट करा चुके हैं, एक सफलता दिला चुके हैं अपनी टीम को। तो अगर ये गेंद डॉट कराते हैं, मेरे ओवर करते हैं तो 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसी बीच नरेश की ये गेंद और अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, इतनी ज्यादा बाहर कि अंपायर शुभम ने अपने दोनों हाथों को हवा में लड़ाते हुए हमारे स्कोर सन्नी की ओर इशारा किया कि एक और रन जोड़ दिए जाए अल हबीबी फर्नीचर रतवारा के खाते में। तो इस अतिरिक्त के सारे स्कोर जा पहुंचा है 83। नरेश संभवतः इस ओवर में अंतिम बार सन्नी के लिए ये गेंद हवा में, मुदस्सिर की पहुंच से दूर, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। तो इस ओवर से आए 7 रन और छक्के की मदद से तंदुरुस्त हुआ स्कोर जा पहुंचा है 89 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 10। यानी आधी पारी समाप्त, आधा खेल समाप्त हो चुका है रतवारा की पारी का। और इस ओवर के स्पॉन्सर थे स्ट्रॉन्ग ब्रेक ससौली। 20 ओवर का मैच है, 20 ओवर का मैच है। और अल हबीबी फर्नीचर हाउस की तरफ से हर छक्के पर 50 रुपए का इनाम। अगर कोई बल्लेबाज 50 रन मारता है तो उन्हें 201 रुपए का इनाम। अगर कोई बल्लेबाज 100 रन लगाता है तो उन्हें 1000 रुपए का इनाम। वही कुंदन टाइगर की ओर से हर विकेट पर 100 रुपया और हैट्रिक विकेट पर 1000 रुपया। और इसी बीच में बता दूं कि इस प्रतियोगिता के आयोजन करने में अध्यक्ष हजारी भाई का बहुत बड़ा योगदान और उनके कंधे से कंधा मिलाया है आलमपुर सिमरी के पंचायत
मुख्यापति खुर्शीद आलम जी ने 41 जिला परिषद क्षेत्र की इस खूबसूरत से प्रतियोगिता को आपके बीच लाने के लिए और अब देखना यह है कि गेंदबाजी करने के लिए किन्हें याद करते हैं टीम के कैप्टन नरेश। ऐसा लगता है मुदस्सिर के हाथों में गेंद एक बार फिर से थराइट पर है इस समय। रिक्कू मुदस्सिर की गेंद का सामना करेंगे। रिक्कू चौथी गेंद लेकिन काफी तेजी के साथ नीचे रहती हुई निकल गई। विकेट कीपर इफ्तिखार के लिए कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 89। 11वें ओवर की शुरुआत कर चुके हैं मुदस्सिर और टीम के सबसे सफल गेंदबाज अब्दुल्ला ने केवल एक ही ओवर की गेंदबाजी की है अब तक। ये हमारे स्कोर स्थली ने हमें ये जानकारी दी। इसी बीच अच्छी गेंद लेग स्टंप पर टप्पा खाई, ब्लॉक हॉल में उसे कड़ाइयों के सहारे से मोड़ दिया है फाइनल की दिशा में। विकेट कीपर इफ्तिखार खुद जाएंगे, गेंद को पकड़ेंगे लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे यहाँ पर रिक्कू को और इस सिंगल की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 90। रिक्कू के व्यक्तिगत योग अगर सन्नी मुझे बता देते बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं रिक्कू, 1 छक्का 2 चौका लगाकर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर 17 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस सिंगल की मदद से। स्कोर है 90। मुदस्सिर की ये गेंद सन्नी के लिए अच्छी गेंद से खेल दिया है। एक्स्ट्रा कवर वहां पर तैनात है फील्डर अब्दुल्ला शायद, उन्होंने गेंद को पकड़ा और लौटाया लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास एक आसान सा मौका अपने छोर को बदलने का। तो इस सिंगल की मदद से सन्नी जा पहुंचे हैं 7 पर। कुल रन संख्या जा पहुंची अभी 91 ओवर में है हम। आज का ये मुकाबला 20-20 ओवरों का खेला जा रहा है। मुदस्सिर की ये गेंद और लॉक कर दिया है। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद एक बार फिर से चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। और चैंपियन T20 छक्का इंजॉइंग ओवर 97। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अल हबीबी रतवाड़ा के सभी बल्लेबाज इस समय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो भी बल्लेबाज आ रहा है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है। नया गेंद खींच के दे दीजिए घिस के खेलेगा। दीजिए नया गेंद, एक है ना वहां, लीजिए घिस दीजिए। हाँ घिस के खिलाइए। और जो गेंद उधर गई है बच्चों से गुजारिश है कि गेंद जल्द से जल्द लौटा दे। गलत बात है अगर गेंद लेकर बाहर जाएंगे, उसको घस दीजिएगा, थोड़ा सा बना दीजिए, 8 ओवर जैसा पुराना होना चाहिए, घस दीजिए उसको। तो क्या शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा हो रहा है इस समय अल हबीबी रतवाड़ा के बल्लेबाजों द्वारा और खास तौर पर रिक्कू द्वारा जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। 2 छक्का 2 चौका लगाकर इस समय 23 के व्यक्तिगत योग पर रिक्कू अभी भी डटे हुए हैं और आई में काफी मुकाबला खेल चुके हैं। रिक्कू एक जबरदस्त ऑलराउंडर है। इससे पहले कुल्लू टाइगर 11 की तरफ से उन्होंने खेला था लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन आज अल हबीबी ने उन्हें खरीदा बैटिंग में और उनकी तरफ से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर रिक्कू। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 392 बॉलों की चोरी और आई के बच्चों के माध्यम से हो चुकी है, जिनकी छानबीन थाना प्रशासन द्वारा की, लेकिन उम्मीद है कि 392 बॉल उभरकर उन बच्चों के हाथ से जरूर आ जाएगा। और फिर से गेंदबाज तैयार है था, सीधे बल्ले से छक्का। एक बार फिर से मुदस्सिर, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप को निश्चित ही एक बार फिर से अच्छी गेंद सम्मानजनक से कवर ड्राइव किया है। वहां नरेश मौजूद, एक ही रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी दोनों खिलाड़ियों को। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। एक छक्के खाने के बाद मुदस्सिर ने वापसी तो जरूर की है लेकिन रिक्कू क्या खूबसूरत गगन छक्के लगाते हैं, गगन चुंबी छक्के लगाते हैं, रॉकेट के टाइप का छक्की। एक बार फिर से मुदस्सिर तैयार, अच्छी शॉट, नीचे फील्डर मौजूद, देखना है क्या होता है। निश्चित ही तीसरे विकेट का पतन होता हुआ मुदस्सिर को मिलने वाली पहली सफलता, टीम के लिए तीसरी सफलता। और निश्चित ही इस T20 मुकाबला के जो मुख्य अध्यक्ष मिस्टर हजारी भाई लगातार मेहनत करते हुए इस फाइनल मुकाबले में और दर्शकों के बीच ड्रोन कैमरा का इंतजाम किया। सोनी HD कैमरा, जो भी दर्शक चाहते हैं कि इनका वीडियो मिले तो ओम साई मोबाइल सेंटर राजखंड के प्रोवाइडर यहाँ राइटर मिट्टू मौसम मौजूद है, उनसे संपर्क कर लेंगे, आपको वीडियो निश्चित ही मिल जाएगा। कैच लेने वाले फील्डर का मैं नाम जानना चाहूंगा। भाई साहब नाम आपका?
इरशाद के माध्यम से कैच रोका गया था लॉन्ग ऑफ के दिशा में। अब नए बल्लेबाज, मैं उनका नाम जानना चाहूंगा। अली, वो तो चेहरे से झलक रहे हैं अली। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, नरेश। नासा का भार जिसको समझाया गया है 100 बक्स में महेश भाई। अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। महेश बार फिर से नरेश तैयार रिकू के लिए। अच्छी गेंद, सम्मानजनक शॉट, बैक टू द बॉलर खेला। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ। निन्यानवे 12वीं ओवर प्रगति पर है इस बीच। एक बार फिर से नरेश, अच्छी गेंद, जमीनी रास्ते शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बॉल बल्ले का निचली भाग लिया। वही विकेट कीपर चुस्त दुरुस्त इफ्तिखार के हाथों में। कोई रनों की संभावना को टाला। एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाज नरेश। धीमे धीमे कदमों से दौड़ना शुरू किया, राउंड द विकेट पार को क्रॉस करते हुए। अच्छी गेंद, सेकंड स्लिप और कवर के दिशा में खेला है। वहां मदसीर मौजूद, क्षेत्ररक्षण एक ही रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी। और 100 रन पहला शतक पूरा हुआ रतवाड़ा अल हबीबी क्रिकेट क्लब का। 12वीं ओवर चलती हुई इस बीच शायद नरेश का अंतिम ओवर है। साथी स्कोरर मैं जानना चाहूंगा। एक बार फिर से नरेश, अच्छी गेंद, नीचे फील्डर मुदस्सिर मौजूद और रनों की संभावनाओं को टाला। अभी भी स्कोर रुका हुआ 100 रन। 3 महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन की राह लौट चुके हैं। नौशाद, रजाउद्दीन और एक बल्लेबाज पवेलियन की राह लौट चुके हैं। एक बार महोदय खेल जारी रखे आप। गैस में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, संभाल लिया गया है कमांड। आप खेल चालू रखें। खिलाड़ियों से अनुरोध है कि आप अपना कॉन्सेंट्रेट बल्लेबाज के मध्य पे करें। एक बार फिर से करें, अच्छी गेंद, सम्मानजनक से ऑफ कर दिशा में खेला। वहां कवरेज मौजूद, रनों की संभावना को टाला। ओवर की समाप्ति होती, 12 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर जा पहुंचा है। मिस्टर अब्दुल्ला के जो पहले विकेट पतन किए थे, पहली टीम के लिए सफलताएं दिलाई थी मिस्टर अब्दुल्ला के रूप में। रजाउद्दीन को आउट किया था और खुर्शीद भाई मुखिया प्रत्याशी आलमपुर के मुखिया इस बीच मौजूद है। उनका स्वागत है कमेटी बॉक्स में। एक बार फिर से दौड़ना शुरू करेंगे मिस्टर अब्दुल्ला रिकू के लिए। लंबा हिट किया है, नीचे क्षेत्ररक्षण मौजूद, कैच की संभावना को टाला। दोनों खिलाड़ियों के पास मौका था, एक रन दर के आसानी के साथ पूरा किया। अब अली स्थान लेने के लिए आए हैं रिक्की का, माफ कीजिएगा सन्नी का। और इस समय हमारे कमेंट्री बॉक्स में औराई राजद के प्रखंड अध्यक्ष आरजू हसन करीमी जी मौजूद और आलमपुर सिमरी पंचायत के मुखिया पति खुर्शीद आलम जी मौजूद। मैं चाहूंगा ताली बजाकर इस्तकबाल किया जाए इन सभी का। जोरदार तालियों के बीच इस्तकबाल, स्वागत आरजू हसन करीमी जी और खुर्शीद आलम जी का। उनके साथ मोहम्मद नियाज मौजूद है, उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स में उन सबको जगह दी जाए जहां से वो इस मुकाबले को देख सके, मजा ले सके। उन सभी का बॉडी लाइन के बाहर, बॉडी के बाहर, बॉडी लाइन के बाहर। तो जो आज के मुख्य अतिथि है आरजू हसन करीमी, प्रखंड अध्यक्ष राजद औराई के, वो इस समय मौजूद है इसी बीच। अच्छी गेंद, लेकिन अच्छे भी सुंदर शॉट और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों का इशारा अंपायर का और साथ ही साथ 9 गेंद का, तो 5 रन मिल जाएंगे यहाँ पर अल हबीबी रतवाड़ा को। और इन 5 रनों की मदद से टंडनाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 107। खराब गेंदबाजी का मुजाहरा, फुल टॉस गेंद, बेस्ट हाइट से ऊपर और 9 का इशारा और साथ ही साथ फ्री हिट का भी इशारा। तो अली जैसे बल्लेबाज के लिए फ्री हिट निश्चित रूप से खतरनाक हो सकता है अब्दुल्ला के लिए। राइट लेफ्ट हैंड ओवर विकेट, अच्छी गेंद, फ्री हिट गेंद का फायदा नहीं उठा पाए। और मैं चाहूंगा जो मीडिया कर्मी है फोटो ले ले। जब हजारी भाई स्वागत करेंगे, इस्तकबाल करेंगे हमारे आज के अतिथियों का, तो 2-3 अच्छा फोटो जरूर ले लेंगे। असगर आप ले लीजिए तो फोटो।
अंपायर खेल चालू रखेंगे, इधर बाकी सब काम होता रहेगा। हजारी भाई से गुजारिश की अतिथियों का स्वागत करें। और इसी बीच अब्दुल्ला एक बार फिर से बाएं हाथ से ओवर द विकेट के गेंद हवा में और फैसल के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए अली के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। और जैसा कि आप देख रहे हैं हजारी भाई स्वागत करते हुए यहाँ पर सभी अतिथियों का ताली के साथ स्वागत करें। अतिथियों का सम्मान जब हो रहा हो, जबरदस्त इंतजाम किया गया है आज हजारी भाई द्वारा। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी अतिथियों को, महबूब रजा फैजी जी को, सभी अतिथियों को यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया जा रहा है अध्यक्ष हजारी भाई द्वारा। इसी बीच अगली गेंद हवा में जरूर मुदस्सिर की पहुंच से दूर और 1 रनों का और इजाफा होता हुआ स्कोर में। और इस सिंगल की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 114। 13वां ओवर इस समय प्रगति पर थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं इस समय अब्दुल्ला। और अब मैं चाहूंगा मीडिया वाले आप बाउंड्री लाइन से बाहर आ जाएं, सब लोग बाउंड्री लाइन से बाहर आ जाए ताकि खेल आसानी से होता रहे। गेंद कितना ओवर है? इस ओवर की अंतिम गेंदबाजी शेष बाएं हाथ से ओवर विकेट रिको के लिए ये गेंद और छोटी गेंद को कर दिया है। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी। 4 रन। तो 13वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है अब 118। स्कोर है 13 ओवर की समाप्ति पर। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर अली और रिको। और पिछले ओवर में जो अब्दुल्ला का अली द्वारा और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है हजारी भाई के फेसबुक पेज पर, साथ ही साथ कई यूट्यूब चैनलों द्वारा इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। मनोज बिकम यूट्यूबर नाम का जो यूट्यूब चैनल है, आप जाकर उसमें इस मुकाबले को देख सकते हैं, इस मुकाबले को कभी भी देख सकते हैं। और अब ऐसा लग रहा है अपने स्पेल का अंतिम पारी का 14वां ओवर लेकर टीम के कैप्टन नरेश एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं और उनकी गेंदों का सामना करेंगे अली, जो कि 1 छक्का 1 चौका लगाकर इस समय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हाँ, नरेश के सामने होंगे अली। 11 के व्यक्तिगत योग पर 1 छक्का 1 चौका लगाकर अली दाएं हाथ से राउंड द विकेट नरेश की ये गेंद और अच्छी गेंद कट कर दिया है। देखना है मुदस्सिर उसे रोक पाते हैं कि नहीं। जी नहीं, गेंद चली जाएगी उनको छकाती हुई सीमा रेखा के बाद। अंपायर शुभम ने अपने दोनों हाथों को इशारा दिया 4 रनों का हमारे स्कोर को। तो इस चौके की मदद से मैदान पर है और एवरेज कम से कम 40 का। इसी बीच एक और उम्दा शॉट, गेंद को पीछे चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। टंडनाता हुआ गगनचुंबी छक्का और इस छक्के की मदद से स्कोर एक बार फिर से उछाल मारता हुआ जा पहुंचा है 132। क्या बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर जा पहुंचा है 132 और महंगा ओवर साबित होता हुआ ये नरेश का। अपने स्पेल का अंतिम ओवर फेंक रहे हैं अली के लिए उनकी ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद और क्या से खेल दिया है। सिराज को छकाती हुई गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ और फाइनली सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दाहिने हाथ से राउंड विकेट नरेश की ये गेंद पॉइंट ऑफ गेम। ओहो शानदार छक्का, वही गिर गया है। अभी हम लेंगे तो खाएंगे, हम रिकॉर्ड कर बाद में ले लेंगे बाद में। कैसे दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब होते हुए अली एक बार फिर से फिर किस बॉलों को लगाया जाएगा, उनके अटैक किया जाएगा, उनका विकेट लेना कहीं ना कहीं कुंदन टाइगर 11 की टीम को जरूरत है, आवश्यकताएं हैं, नीड है कि उनका विकेट लिया जाए यार। अन्यथा अगर ये जब तक रहेंगे तो चीर फाड़ करते रहेंगे, क्योंकि ये काफी ही बेहतरीन बल्लेबाज है। जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से ये बॉलर पर खेल नहीं है बल्कि बॉलर पर खिलवाड़ कर रहे हैं ये बल्लेबाज अली। 7 बॉल पे हमारे साथी स्कोरर साकिब भाई बता रहे हैं 27 रन की पारी खेलते हुए लगभग 450 का ये उनका ये स्ट्राइक रेट, लगभग 450 का। कमाल की, सॉरी 450 तो नहीं होगा, लगभग 400 का। और अगर पोखर साइड में अगर गेंद गई है तो उसको कृपया खोजने का प्रयास करें और जल्द से जल्द खोजकर हमारे कमेंटी बॉक्स में रिटर्न किया जाए। मैं और आई टीम के वॉलंटियर से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करूंगा, हर छक्के पे
और इस छक्के पर खुश होकर औराई राजद के प्रखंड अध्यक्ष आरजू हसन करीमी जी ने अली को 200 रुपए का इनाम दिया है। इस छक्के पर खुश होकर औराई राजद के प्रखंड अध्यक्ष आरजू हसन करीमी जी ने अली को 200 रुपए का इनाम दिया है। बहुत बहुत मुबारक अली को, इसी तरह से मारते रहिए और इनाम जीतते रहिए। और खुर्शीद आलम जी ने भी दोनों के सहयोग से 200 रुपए का इनाम आता हुआ अली के लिए। शानदार पुराना कर रहा है। आरजू हसन करीमी जी सह भावी प्रत्याशी 41 जिला परिषद औराई आलमपुर सिमरी पंचायत के मुखियापति खुर्शीद आलम जी और उनके साथ मोहम्मद नियाज जी, निश्चित रूप से उनका आगमन हमारे कमेटी का हौसला अफजाई कर रहा है। और आपने जैसे ही देखा कि खिलाड़ी ने अच्छा शॉट लगाया तो उन्हें इनाम स्वरूप सभी ने मिलकर 200 रुपए से 27 के व्यक्तिगत योग पर इस समय तकरीबन 450 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए, धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए कृपया कमेटी बॉक्स में लगा दिया जाए। और यहाँ पर खूबसूरती के साथ खेला है, कट कर दिया है, गेंद चली गई है पॉइंट की दिशा में। मुदस्सिर ने गेंद को फील्ड किया, तब तक मौका तो दोनों बल्लेबाज के पास एक रन लेने का और एक रन से गुंजाइश करना होगा। आनंद कुमार आए हैं बॉलिंग करने के लिए, अपने स्केल का शायद आखिरी ओवर, तीसरा ओवर डालने के लिए तैयार है। और इसका सामना करेंगे जबरदस्त बल्लेबाज अली, जो कि अपने नीचे स्कोर 28 पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 8 गेंदों का सामना किया है। 28 पे बल्लेबाजी करते हुए 350 का इनका स्ट्राइक रेट। क्या धुआंधार बल्लेबाजी। आई हैव नो वर्ड्स टू से समथिंग अबाउट दिस प्लेयर। मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है इस खिलाड़ी को बयां करने के लिए। कमाल की बल्लेबाजी। एक बार फिर से तैयार है आनंद कुमार, उनकी गेंद का सामना करेंगे एक बार फिर से अली। उनके लिए फील्डिंग जो जमावट है, कीपर के नाम एक स्लिप है, खिलाड़ी शॉट पॉइंट पर, खिलाड़ी है शॉट कवर पर, जो कि कवरेज खड़े हैं। एक खिलाड़ी है लॉन्गर की दिशा में, एक खिलाड़ी है लॉन्गर की दिशा में। और ऑप्शन से बाहर बल्ले का बाहरी किनारा लगा है और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट कर बिहाइंड होकर पहुंचे वापस। ये खिलाड़ी वाकई खिलाड़ी नहीं था, तूफान था। तूफानी पारी खेलकर पहुंचे वापस जा चुके हैं अपने ड्रेसिंग रूम से। इस खिलाड़ी के लिए एक शायरी में मुझे याद आ रहा है, इनके जज्बात में ही जीत है, इसलिए ये खेलना बेहतरीन है। कमाल की बल्लेबाजी। जो भी गाड़ी लेकर मैदान में गए हैं, गाड़ी से बाहर जल्द से जल्द हो जाए। गलत बात है, गाड़ी जल्द से जल्द लेकर बाहर हो जाइए। कोई भी दर्शक मैदान में किसी भी तरह से प्रवेश नहीं करेगा, अन्यथा आपको मालूम है कि इस मैच पर प्रशासन की नजर है। हमको केवल ये करना है कि आपकी पहचान जाकर औराई थाने में दे देनी है, बाकी आप समझिएगा, थाना आपको समझेगा। तो कोई भी दर्शक किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं डालेंगे, क्योंकि इस मुकाबले का हाल चाल औराई थाना अध्यक्ष राजेश कुमार जी लगातार ले रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आप पर कोई प्राथमिकी न हो, तो मैं फील्ड के बाहर से मैच का मजा लेंगे। बेशक आपने बहुत अच्छा बोला है। कोई भी दर्शक जो भी हो मैच में उल्लंघन करते हैं, मैच के नियमों को तोड़ते हैं, तो उन पर पेनाल्टी लगाया जाएगा। जो औराई टीम के जो अध्यक्ष है हजारी साहब की तरफ से, इनका जो नियम है काफी सख्त है। आपको इनके नियमों अनुसार चलना पड़ेगा, इस नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। जो मैच का अनुशासन है, जो जिस तरीके से मैच खेल की जो भावनाएं है, उसको आप लोग सही तरीके से समझें और आसानी से मैच को देखें और आनंद उठाए। अब आए हैं जियो के जिया टिंकू कुमार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच थे और कमाल की बल्लेबाजी की थी। पोखराना वर्सेस रतवाड़ा के बीच का वो मुकाबला हमें याद आता है। कमाल का मुकाबला हुआ था, मात्र 1 रनों से ये मुकाबला जीती थी रतवाड़ा की टीम। 4 ओवर में 88 रन चाहिए थे पोखराना टीम को, लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्य कहें कि वो मुकाबला पोखराना की टीम हार गई थी। और यहाँ पर एक और ब्रेकिंग न्यूज आप समाप्त करें। एसयूसी न्यूज के चीफ एडिटर इन चीफ सद्दाम अलीमी की तरफ से अगर कोई भी बॉलर हैट्रिक विकेट लेता है तो उनकी तरफ से 501 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। दिल तो इन्होंने भी खोला है, कहते हैं हजरत लोग दिल नहीं खोलते, लेकिन आज हजरत दिल खोले हुए हैं। एक बार अच्छी बॉल गेंद को खेला है, गेंद गई है शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, गेंद को फील्ड किया है, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 143 रन 4 बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद अपने 150वें इनिंग से मात्र 7 रन दूर रतवाड़ा की टीम। कमाल की बल्लेबाजी हुई है आज रतवाड़ा के धुरंधरों द्वारा। एक बार फिर से तैयार है आनंद कुमार लेफ्ट हैंड के साथ, राउ ओवर द विकेट और यहाँ पर खेला है गेंद को जियो के जिया टीम को किया लॉन्ग ऑफ 49 से बाहर 6 रनों के लिए।
गेंद को दूसरी बॉल को भेजा है अपने हवाई यात्रा पर 6 रनों के साथ। इनकी जो हवाई फायरिंग जो होती है कहीं न कहीं घोड़ी की रफ्तार से निकलती है, गेंद सीधा लॉन्ग बॉडी लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ ही स्कोर दरदरा कूदता हुआ स्कोर मात्र 150 रन से 1 रन दूर 149 रन को से खचाखच भरा हुआ ये मैदान, दर्शकों से चकमगाया हुआ, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ गेवाई का ये खूबसूरत स्टेडियम। और पीछे बल्लों से गेंद को क्लिक कर दिया है, जिस तरीके से मिड विकेट की दिशा में आगे में गेंद को फिर दिया और मौका तो दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का और इस रन से ही संतुष्ट करना होगा और 150 रनों का भी आंकड़ा पार होता हुआ। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें कम से कम 150 रन का। एक बार फिर सब तैयार है लेफ्ट हैंड के साथ ओवर द विकेट और इसका सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज रिंकू और लेग स्टंप मिस करती ही बॉल गेंद चली गई है फाइन लेग बॉडी लाइन की तरफ। इसको 26 पे बल्लेबाजी करते हुए अपने 50 रन से मात्र 24 रन दूर। एक बार फिर से गेंद को खेला है, पटकी हुई बॉल जोरदार अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर पे इसका कोई भी असर नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं और वाइड का इशारा आया है अंपायर का। इस वाइड के सहारे एक और अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ 151 पे जा पहुंची है रतवाड़े की टीम। 4 बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद जो ओवर नंबर जो चल रहा है कृपया साकी भाई बता दें। 15 ओवर चलता हुआ, इसके बाद आने वाले 5 ओवर शेष है, यानी 30 से ऊपर बॉल अभी भी शेष है रतवाड़ा टीम को खेलने के लिए। क्या 200 का आंकड़ा पार करेगी रतवाड़ा की टीम? ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्या दोनों बल्लेबाज इसको सक्षम है 200 रन का आंकड़ा पार करने में? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक बार फिर से दर्शकों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी सीमा रेखा है उसके कृपया सीमा रेखा से बाहर हो जाए, सीमा रेखा से कृपया बाहर हो जाए। एक बार फिर से तैयार है अनिल कुमार लेफ्ट हैंड के साथ ओवर द विकेट और इसका सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज रिंकू और गेंद को लॉक कर दिया है। एक बार फिर से गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर 6 रनों के साथ ही टंका कूदता हुआ स्कोर 157 रन 4 बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद कुमार की छक्के के साथ ही स्कोर जहां पहुंचा है 157 रन 4 बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद 15वें ओवर की समाप्ति 157 यानी करंट रन रेट की बात किया जाए तो 10.50 का लगभग करंट रन रेट चलता हुआ। इसका सामना करेंगे जियो के जियाट टिंकू जिया और शॉट की बॉल को यहां पर दिया है, ये सीधा पहले बॉडी लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही स्कोर संकरा का कूदता हुआ स्कोर 161 रन 4 बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद। आप लोग काफी देर से ताली नहीं लगा रहे हैं, आप लोगों के तालियों के लिए एक शायरी याद करना चाहूंगा, एक शायरी समाप्त कर ले। खुशियों पर मौत की रवानी रहेगी, जिंदगी में कुछ न कुछ कहानी रहेगी, हम यूथ कार्यक्रम में 4 लगाते रहेंगे और आपके तालियों की मेहरबानी रहेगी। जोरदार तालियों से पूरा मैदान घूमना चाहिए और इस चौके के इस छक्के के साथ ही स्कोर संतराता कूद कर 4 रन। इस चौके के साथ ही स्कोर संतराता कूदता हुआ स्कोर 165 रन 4 बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद ये खिलाड़ी खेल नहीं रहा है बल्कि बॉर्डर पे खिलवाड़ कर रहा है टिंकू कुमार। कमाल की बल्लेबाजी, कोई दर्श एक बार फिर से तैयार है राइट हैंड के साथ ओवर द विकेट और अच्छी गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है और गेंद गई है सीधा फाइनल की तरफ। पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, खासकर दोनों ही बल्लेबाज के पास मौका था, समय था 2 रन लेने का। इस 2 रन के सहारे स्कोर जहां पहुंचा है 167 रन 4 बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद। टिंकू कुमार जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को चाह रहे हैं कि किस ओवर में अच्छा से अच्छा रन बना दिया जाए तो उनके टीम के लिए एक मजबूत स्कोर खड़ा करेगी। और हमारे साथ इस पर बता रहे हैं कि 6 बॉल पे 17 पे बल्लेबाजी करते हुए कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का ये खिलाड़ी, कमाल का ये सुपर हिट खिलाड़ी, कमाल का ये मेगा स्टार खिलाड़ी के साथ ओवर द विकेट ड्रॉप द विकेट खेल नहीं रहा पड़ के खेलवाड़ कर रहा है, लोगों बॉडी लाइन से बाहर एक और छक्का सीधा गेंद को खेला है। इनके छक्के के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इनके छक्के को देखकर जितने लोग अपने जानवर को देखकर खुश नहीं होते उतना तो इनके छक्के को देखकर खुश हो जाते हैं। कमाल की बल्लेबाजी, 15 रन लगे हैं। हमारे साथी इस तरह बता रहे हैं और आई 41 से आलमपुर सिकरी के रहने वाले सिराजुद्दीन कुरैशी जिला परिषद प्रत्याशी की तरफ से 3 छक्के पर 100 रुपए का पुरस्कार अथवा इनाम दिया जाएगा। तो कमाल का यहाँ पर
इनामों की बरसात है हमारे कमेटी बॉक्स में लगातार इनाउंस किया जा रहा है। और इस छक्के के साथ ही स्कोर जा पहुंचा है जनगणातक उनका हुआ स्कोर 173 रन 4 बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद, जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। जो बच्चा बाउंड्री लाइन से बाहर से बॉल ला कर देगा अजगर के तरफ से 5 रुपए पर बॉल लाने पर, और हजारी भाई की तरफ से 10 रुपया। एक और लंबा हिट किया, विकेट नीचे नीचे फील्डर 2 मौजूद, दर्शक बनकर आ जाएंगे बॉल चली गई सीमा रेखा पर 4 रन के लिए। एक बार फिर से इनामी राशि घोषणा दर्शक के लिए, अगर कोई बाउंड्री लाइन से बाहर के बॉल लाकर देता है तो 5 रुपए का असगर के तरफ से पहले बताइए। हजारी भाई की तरफ से 10 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कमेटी बॉक्स में आप आकर जमा कराएं। स्कोर जा पहुंचा 4 के साथ 177 रन। मुदस्सिर फिर से तैयार इस ओवर में पैर के साथ होते हुए अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती हुई पाकिस्तानी रह बल्लेबाज पैर से टकराई, विकेट कीपर ने बॉल को फील्ड किया। ओवर की समाप्ति होती है, ओवर की 16 ओवर की समाप्ति के बाद संभवतः स्कोर इस बीच रतवाड़ा टीम क्रिकेट क्लब का स्कोर जा पहुंचा है 177 रन। 4 महत्वपूर्ण विकेट पर मिलकर रान लग चुके हैं। जो भी प्रतिनिधि आमंत्रित है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कमेंट्री बॉक्स मीडिया कर्मी से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि कमेंट्री बॉक्स में VIP कोटा से चेयर मंगवाया गया है, आप आकर वहां चेयर में विराजमान हो जाए। अच्छी गेंद नीचे फील्डर मौजूद है, देखना क्या होता है। नीचे थी 5वें विकेट का पतन होता हुआ। सत्रहवां ओवर की पहली गेंद 5वें विकेट का पतन होता हुआ। हम मिलन टेंट हाउस शादी ब्याह के शुभ अवसर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलन टेंट हाउस बसंत जी, बसंत जी, क्या अपने बल्लेबाजी से लोगों का मनोरंजन कराएंगे? टीम के वाइस कैप्टन बसंत कुमार का आगमन होता हुआ टिंकू जिया का साथ निभाएंगे। जो भी दर्शक से रिक्वेस्ट है अगे तो आगे एक बार फिर से अच्छी गेंद लंबा हिट किया है, नीचे क्षेत्ररक्षण मौजूद आदिल दर्शक बनकर आ जाएंगे। पहले ही गेंद से स्वागत किया है बसंत कुमार ने, ठीक विकेट स्कूल के दिशा में छक्का लगाया है। 6 के सहारे दमदम आता हुआ स्कोर जा पहुंचा है। शाकिब भाई से जानना चाहूंगा 183 17वीं ओवर पर गति पर है। इस बीच एक बार फिर से करना शुरू किया आपका सर, और छोटी गेंद सर्विस गेंद, लेकिन बाउंसर मारना चाहते थे लेकिन ओवर हेड वाइड करार दिया गया अंपायर मिस्टर शुभम और फिलहाल के माध्यम के द्वारा। फर्स्ट पंच का इशारा आता हुआ ड्रोन कैमरा के द्वारा स्टेबिलिटी चेक की जा रही है कि किसी भी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है पीछे। अच्छी गेंद लंबा हिट किया है डीप विकेट, लेकिन बल्ले और बॉल का बढ़िया संपर्क हुआ नहीं, निचली भाग दिया आदिल के द्वारा बॉल को फील्ड किया गया। स्कोर जा पहुंचा है 184 और कैमरामैन के साथ माफ कीजिएगा 185। थोड़ी सी चूक हुई साथी स्कोरर से। बल्लेबाज के सर के ऊपर उछाल दिया जाए कैमरा को, थोड़ी सी मुस्कुराहट तो महसूस जरूर होगी। एक बार फिर से फैसल, अच्छी गेंद लमन के दिशा में क्षेत्ररक्षण मौजूद, मुदस्सिर के द्वारा बॉल को फेस किया गया। एक ही रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी। इस एक के सहारे अल हबीब फर्नीचर क्रिकेट क्लब का स्कोर 186, बसंत का टीम स्कोर 7। 3 गेंदें सामना कर चुके हैं, बाकी जगह 2 गेंद। एक बार फिर से क्लीन बॉल कर दिया फैसल ने, नीचे दी पसंद के रूप में 7 रन का योगदान दिया 3 बॉलों का सामना करने के बाद। ₹500 की नगद राशि जो है
मुखिया जी की तरफ से, खुर्शीद जी की तरफ से फैसल को दिया गया है। और 100 रुपए का पुरस्कार पूर्व मुखिया रवि बैठा जी की तरफ से दिया गया है। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी और नए बल्लेबाज का मैं नाम जानना चाहूंगा इरफान महोदय। एक बार फिर से फैसल तैयार, अच्छी गेंद स्क्वायर लेके दिशा में क्षेत्ररक्षक मौजूद। सत्रह ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट का अंत हो चुका है। आज हबीबी फर्नीचर हाउस और रतवाड़ा और 18वीं ओवर गजाली भाई जहां कहीं भी हो, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है तो साथी भाई आपको याद कर रहे हैं, कमेटी बॉक्स पर आ जाए। आनंद, क्या आनंद आएगा। और बल्लेबाज का नामकरण नहीं हुआ है, एक बार पहुंच गए। शमशाद और खूबसूरत सा कुत्ता का बच्चा इस बीच मैदान पर एक बार फिर है। अच्छी गेंद, ओहो कितनी तारीफ की जाए कुत्ते के बच्चे की उतनी कम। क्या खूबसूरत नजारे से इस बीच मुकाबला को देखता हुआ ग्राउंड पर मौजूद है। अपनी छोटी नजरों से दर्शक और टीम जुआ को मनोरंजन करते हुए इस बीच कुत्ते के बच्चे से निश्चित एक ड्रोन कैमरा लगाया जाए, कुत्ते के बीच को फोकस किया जाए। वो बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं है। कमेटी के किसी भी कार्यकर्ता से निवेदन है कि बच्चे की कहीं मृत्यु न हो जाए, उसे ग्राउंड से जल्द बाहर कर दिया जाए। वॉलंटियर तैनात है, कुत्ते को सेफली बाहर भेजा जाए। मैच चालू रखे, ऐसा तू जल्दी लेके भागो, कुत्ता को उठा लो। ए बाबू रे जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। इस ओवर के बाद नीचे भी कमेटी का भार जमाल के द्वारा आपको सुनाया जाएगा। एक बार फिर से रेहान, अच्छी गेंद, माफ कीजिएगा आनंद, क्या आतिशबाजी गेंदबाजी कर रही है। नकल बॉल का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं अपने गेंदबाजी में। 2 गेंदे लगातार डॉट डाले हैं शमशाद को। शमशाद जो कि 7वें विकेट पर आए हैं, इस बीच बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से तैयार है आनंद। अच्छी गेंद, नीचे क्षेत्ररक्षण मौजूद, देखना है कि क्या होता है। नीचे भी 7वें विकेट का पतन होता हुआ। की तरफ से प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए का पुरस्कार। अच्छी गेंद, क्या खूबसूरत सा कवर ड्राइव किया है, नीचे फैसल मौजूद, एक ही रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी। जिम्मी आए तो हाथ उठा देंगे बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ निश्चित ही जिम्मी। अब से प्रत्येक छक्के पर रतवाड़ा पश्चिमी के मुखिया प्रत्याशी अब्दुल कादिर की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। नोट कर लिया जाए साथी स्कोरर। एक बार फिर से आनंद तैयार, लेफ्टर नो मतलब विकेट टीम को जिया के लिए। और नीचे फील्डर मौजूद है, खतरा हो सकता था लेकिन एफर्ट लगाने में असमर्थ रहा तबरेज। भाग्यशाली रहे टीम को जिया, अन्यथा विकेट का पतन हो सकता था। इसे के सहारे स्कोर जा पहुंचा है रतवाड़ा टीम का 189। सुनील पासवान उर्फ हाजरा, जहां कहीं भी हो कमेटी बॉक्स पर आ जाए। एक बार फिर से आनंद, अच्छी गेंद, क्या रॉकेट बॉलिंग की कही जाएगी। ओवर की समाप्ति हुई। 18 ओवर की समाप्ति के बाद व्यक्तिगत स्कोर रतवाड़ा टीम का 189
7 विकेट का पतन हो चुका है। आगे की कमेटी का भार संभालेंगे जमाल कोहरा से। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो 18 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर क्या पहुंचा 189 रन। 7 बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद करंट रन रेट की बात की जाए जो मौजूदा रन रेट चल रहा है 10.50 का चलता हुआ अच्छा रन रेट है। 10 का आंकड़ा जब भी पार करेगी कोई भी टीम तो एक T20 के लिहाज से बेहतर एक्सीलेंट माना जाएगा। तैयार है राइट हैंड के साथ राउंड विकेट और लेग स्टंप पे गेंद थी और गेंद थोड़ा सा कम ली और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में गई है। गेंद सरकार के हाथों में एक बार फील्डिंग पर नजर डाला जाए तो विकेट कीपर के अलावा क्लिप है। एक खिलाड़ी है गली के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी है शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में जो कि कवरेज करे हैं, खिलाड़ी है लॉग ऑफ के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी है मिड विकेट के क्षेत्र में जो आगे करे हैं, खिलाड़ी है शॉर्ट कटआउट के क्षेत्र में। एक और अच्छी बॉल थी के साथ लेकिन लेग स्टंप मिस करती है बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों में। एक और अतिरिक्त रन में इजाफा होता हुआ विकेट रन के सहारे स्कोर क्या पहुंचा है 190 रन 7 बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद। और आईसीएल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 का ये ग्रांड फिनाले मुकाबला चलता हुआ राइट हैंड ओवर विकेट और खेलना चाह रहे थे मिड विकेट की दिशा में लेकिन अटपटा का शॉट लगा और गेंद गई गली के क्षेत्र में तो 1 रन से ही संतुष्ट करना होगा। इस रन के सहारे स्कोर क्या पहुंचा है 191 रन 7 बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद। और आईसीएल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 का ये ग्रांड फिनाले मुकाबला जो भी दर्शक लेट्स हैं तमाम दर्शकों को बता दूं अपडेट दे दूं कि ये फाइनल मुकाबला आज सुबह टॉस जीता रतवाड़ा टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का जो नतीजा रहा वो आपके सामने है 192 को पहुंच चुकी है। एक बार फिर से लॉन्च कर दिया है गेंद को लॉन्ग बॉडी लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। मैं वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बॉल पे नजर रखें और जल्द से जल्द रिटर्न करें कमेंट बॉक्स की तरफ। 197 रन में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इसका जिनका वॉलंटियर्स है वो उनके उम्र में 50 साल और बढ़ोतरी अता फरमाए। एक बार फिर से खेला है खेलने का प्रयास था बल्लेबाज द्वारा लेकिन बार बचे और गेंद सीधा गेंद गई है थर्ड मैन की दिशा में कोई जती नहीं कोई दिशा नहीं। रतवाड़ा टीम के कैप्टन अपना लंच ले जाए इनिंग ब्रेक नहीं किया जाएगा क्योंकि 20 ओवर का मुकाबला है। आप आकर अपने खिलाड़ियों को लंच कराकर रेडी रखें इनिंग ब्रेक नहीं होगा। और एक बार फिर से तैयार है और अच्छी बॉल थी गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। एक और बार अनाउंस करूंगा मैं कि हैट्रिक छक्का लगाने वाले बल्लेबाज को अब्दुल कादिर जो भावी मुखिया प्रत्याशी रतवाड़ा पश्चिमी के हैं उनकी तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और प्रत्येक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी को भी 101 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। एक बार फिर से तैयार राइट हैंड राउंड विकेट लेग स्टंप मिस करती ही बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों में। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का इस व्हाइट के सहारे एक और अतिरिक्त रन में इजाफा होता हुआ 198 में क्या पहुंची है रतवाड़ा की टीम मात्र अपने 200वें इनिंग से 200वें रन से मात्र 2 कदम दूर। राइट हैंड राउंड विकेट और खूबसूरती के साथ खेला है किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं खेल टकराता हुआ लॉन्ग बॉडी लाइन से बाहर 4 रनों के लिए 200 रन टूटते ही तालियों की गूंज पूरे स्टेडियम पर गूंजती हुई। और महबूब फैजी साहब का क्या कहना उठकर खड़े होकर 200 रन पर तालियां बजाते हुए और उनकी पसंद हमारे साथी पर बता रहे कि उनकी पंचायत की टीम है तो हो क्यों भीड़ा क्योंकि कोई भी अपने पंचायत के लिए कोई भी अपने वतन के लिए कोई भी अपने गांव के लिए कोई भी अपने मोहल्ले के लिए सपोर्ट तो करता ही है। एक बार फिर से तैयार है जियो पे जिया पिंकू जिया जो कि क्या आज इस इनिंग्स में 50 रन पूरा करने में सक्षम होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 28 पर बल्लेबाजी करते हुए जो स्पॉन्सरशिप में जिनका नाम है जिन्होंने स्पॉन्सर में अपना नाम दर्ज कराया है जिनकी योगदान इस पूरी श्रृंखला में रहा है खुर्शीद आलम मुखिया आलमपुर सिमरी और साथ ही साथ संजय तिलकर साहब जिला परिषद 41 अरुण पासवान समिति आलमपुर सिमरी और आरजू एहसन करीमी साहब प्रखंड अध्यक्ष औराई और मिलन टेंट हाउस मोहम्मद रजा उन तमाम लोगों का मैं पूरी टीम की तरफ से मोस्ट वेलकम करता हूं स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं जो अपना योगदान दिया है पूरी श्रृंखला में। एक बार फिर से तैयार है लेफ्ट हैंड के साथ और ओवर द विकेट और यर्गन लाइन का प्रयास था परफेक्ट ठिकाने पे गिरी है गेंद और गेंद चली गई है लॉन्ग ऑफ की दिशा में और मौका तो दोनों ही बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का और इस 1 रन से ही गुजारिश करना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस 1 रन के सहारे स्कोर क्या पहुंचा है 203 रन 7 बहुमूल्य विकेट गंवाने के बाद।
टीम को अपने निजी स्कोर 31 पर बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतकीय इनिंग से मात्र 19 रन दूर। और यहाँ पर निश्चित तौर पर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, थोड़ी सी टॉस की गेंद और रन आउट की जोरदार अपील की जा रही है चाहे चका द्वारा, लेकिन अंपायर को इसका कोई भी असर नहीं, कोई भी इज्जत नहीं। और अंपायर डिसीजन करते हुए उनका अंतिम डिसीजन आना अभी भी बाकी है, अभी भी पेंडिंग है, उनका डिसीजन सर्वमान्य होगा। जो किसी भी निर्णय होता है, मैच का असली निर्णय देने का हकदार है, होता है वो अंपायर होता है, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी साहब ही क्यों न ग्राउंड पे आ जाए, उनका फैसला नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर फाइनली डिसीजन लेना था उनका, तो जो समर्थक है रतवाड़ा टीम के, उनकी कूद 7वें आसमान पर जाती है। 205 रन 7 बाउंड इनके गंवाने के बाद अच्छी अपारी करते हुए शुभम कुमार और साथ ही साथ फिलहाल और व्हाइट बॉल का इशारा भी आया था अंपायर का, तो एक और अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ स्कोर क्या पहुंचा है, मैं अपने साथी स्कोर साकिब भाई की प्रतीक्षा करना चाहूंगा। 205 रन 7 बाउंड के गंवाने के बाद इसके बाद आने वाला 1 ओवर शेष है, क्या सॉरी लास्ट ओवर है, 20वां ओवर प्रगति पर, आखिरी ओवर प्रगति पर, लेफ्ट हैंड के साथ ओवर द विकेट और गेंद को खेला है, चली गई है साइलेंट कोने लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके के साथ ही चंदना तक कूदता हुआ स्कोर 209 रन। आखिरी ओवर में अटैक तो करेंगे ही, जियो को जिया, टिक्को जिया। 35 पर बल्लेबाजी करते हुए क्या टिक्कू कुमार 15 रन ऐड करके 50 रन हासिल करेंगे, अपने खाते में ऐड करेंगे, अपने इतिहास काम करेंगे 50 रन बनाकर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक बार फिर से तैयार लेफ्ट हैंडर बॉलर अब्दुल्ला, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट और पुल करना चाह रहे थे बल्लेबाज, और आउट का इशारा अंपायर का, तो रन आउट हो चुके हैं और आउट के सहारे 8वां छक्का लगा है रतवाड़ा टीम को। हैट्रिक छक्का के लिए अब्दुल कादिर की तरफ से प्रत्येक हैट्रिक छक्के पे 500 रुपए का सब निगरे घोड़े पर दाव लगाते हैं। हाँ, जो कोई लगाए 2 छक्के 2 विकेट पर, 3 छक्का बड़ी बात हो जाती है, 3 विकेट बड़ा बात हो जाता है। इनामी राशि ऐसा घोषणा कीजिए कि किसी खिलाड़ियों का मनोबल पूरा हो सके, न कि टूट जाए। बार 3 छक्के, बार 3 विकेट, एक करना संभव है, असंभव तो होता है बाद में, लेकिन 2 छक्के पे लगाइए, 2 विकेट पे लगाइए, पर फिर से विकेट अब्दुल्ला राजा को पकड़ विकेट, अच्छी गेंद, तो जैसा लड़की गेंद, क्षेत्ररक्षण वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन विकेट कीपर की जितनी तारीफ की जाए इफ्तार की, एक ही रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी। इस एक के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 210। गोलू को अपना खाता खोलना बाकी, 2 गेंदें फेंकी जानी बाकी है इस ओवर की और गोलू को अपना खाता खोलना बाकी, कितना रन बटोर पाते हैं देखना बाकी। फील्ड की सजावट की अगर मैं बात करूं, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट स्क्वायर ने एक्स्ट्रा कवर, सेकंड स्लिप फर्स्ट स्लिप लेकर गेंदबाजी मिस्टर अब्दुल्ला करें एक बार फिर से, अच्छी गेंद, नीचे मिस्टर आदिल मौजूद, क्षेत्ररक्षण थोड़ी सी मिस फील्ड तो हुई, जब तक कि दोनों खिलाड़ियों को मौका था 1 रन चुराने का, इस एक के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 211। अंतिम गेम, बसंत भाई वाइस कैप्टन, पहले लंच मिल चुका है आपको, इनिंग ब्रेक नहीं होगी, सभी दर्शक से रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड में नहीं जाएंगे, जल्द से जल्द फील्ड की सजावट बसंत भाई करवा लेंगे। एक बार फिर से अब्दुल्ला, ये बॉल चली गई सीमा रेखा पार, केरल के लिए और 2 बॉल का इशारा, 7 रन। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. लेफ्ट हैंड के साथ अब्दुल्ला जिम्मी के लिए, और जिम्मी ने खेला है, गेंद चली गई है साढ़े 3 चाले और तब तक मौका था देरी खिलाड़ी के बाद 1 रन लेने का, दूसरे रन के लिए भागना चाह रहे थे लेकिन उनके हाथों से बल्ला छूट गया, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं और सफलता पूर्वक तीसरे रन के भाग रहे हैं, 3 रन ही पूरा होता हुआ गजब का नजारा, गजब का मोमेंट, 14 रन के लिए भाग रहे हैं और 14 रन का पूरा हुआ आउट हो गया, 3 रन यानी
साबित कर चुके हैं के बाहर देखिए क्या कहते हैं 222 रनों का टारगेट दिया है विरोधी टीम टाइगर एलेवन भाई बाबा कोई भी भाई ग्राउंड में नहीं जाओ प्लीज भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं टाइम बचा हुआ नहीं है जो भी दर्शक चाह रहे वही बैठे हैं खेल चालू करवाया जा रहा है बसंत भाई अपने क्या खिलाड़ियों को ग्राउंड में पहुंचा अपना नहीं रहेगा हम लोग का भी खींच लिए थे। सब लोग आओगे, सब देखोगे यूट्यूब पे। अंपायर नहीं रहिएगा एम्बुलेंस भेज दिया जाएगा। तो 222 रनों की दरकार इंडियन टाइगर एलेवन स्टार को इस बड़े टाइगर मुकाबले को जीतने के लिए 222 रनों की दरकार। दर्शकों से गुजारिश की मैदान में नहीं जाएंगे, दर्शकों से गुजारिश की मैदान में